बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 94 न्यूज़ के साथ मैं हुक्सा दिलावर। बात करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सियासतदानों को बाइख्तियार बनाने और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की शिकायत के अजाले के लिए सियासी रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया है। JUIF के सरबराह ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए खबरदार किया कि पार्लियामेंट सियासी जमातों और सियासी क़यादत को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना हिमाकत होगी। सिविल डोमेन में फ़ौज के तसल्लुत ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए मौलाना ने कहा कि फैसलाबाद का क्लॉक टावर और अमृतधार बनना एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मसले का हल नहीं। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत के पास खुद फैसले करने की ताकत और सलाहियत है। JUIF के सरबराह कौमी असम्बली से जुड़े मसाइल पर अपनी खिदमात पेश करते हैं। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन को एतमाद में लें और उजड़े हुए लोगों से बातचीत करें। उन्होंने रिमार्क्स दिए, मैं अब भी मानता हूँ कि अगर पार्लियामेंट से दरख्वास्त की जाए कि वो आगे बढ़ें और बलूचिस्तान और KP के लोगों से बात करें तो हालात मामूल पर आ सकते हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान KP के इलाकों में रट हो चुकी है, जहां मुसल्लह लोग हुकूमत कर रहे हैं और टैक्स और टूल फीस वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो गांव में जा रहे हैं, सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और रॉकेट लॉन्चरों और खसूसी आलात से लैस हैं। इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि दोनों फ़रीकों ने इंतहाई मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि एक फ़रीक अलहदगी की बात करने की हद तक जाता है, जबकि दूसरा इनसे पूरी ताकत से निपटने और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी किसी भी हद तक जाने का अहद करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के रवैयों से मुल्क की सलामती पर सवालात उठते हैं। बलूचिस्तान में 26 अगस्त के मरबूत दहशतगर्द हमलों का हवाला देते हुए JUIF के सरबराह ने अफसोस का इजहार किया कि पार्लियामेंट ने मामलात को संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुमताज़, बाशऊर और तजर्बाकार सियासी क़यादत को इस हकीकत के बावजूद नज़रअंदाज किया जा रहा है कि सियासतदान ऐसे मसाइल हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर किसी और का मैदान जंग बन चुका है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत मेगा प्रोजेक्ट्स की राह में रुकावटें खड़ी की गई हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की वजह से ऐसे मसाइल पैदा हुए जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ स्कूल बंद थे और कौमी परचम नहीं लहराए जा सकते थे। इनका कहना था कि बलूचिस्तान के तमाम इलाकों से डेरा इस्माइल खान तक तरक्याती काम मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि वह हुकूमत पर तनकीद करते रहेंगे और इमरान खान इत्तेहाद के खिलाफ इसकी मुबैना अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर लड़ते रहेंगे, ताहम वो कौमी सलामती से जुड़े तमाम मसाइल पर अपनी खिदमात पेश करने के लिए तैयार होंगे। लापता अफराद के मामले का जिक्र करते हुए JUIF के सरबराह ने कहा कि कुछ ख़ानदान अब भी अपने प्यारों के इंतज़ार में हैं जो 20 साल पहले लापता हो गए थे। उन्होंने कहा कि इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो आया लापता अफराद मर चुके हैं या जिंदा हैं, या वो जेल में हैं या वो मुल्क से फ़रार हो गए हैं। मौलाना ने ज़ोर देकर कहा, वो जहाँ भी होंगे ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इनके अहले खाना और इनके ठिकाना से आगाह करें। सूबों के इन मसाइल पर हक़ के मामले पर बात करते हुए JUIF के रहनुमा ने कहा कि लोगों के इक़दामात के ज़रिए यकीन दिलाया जाए कि आइन की पासदारी की जाएगी और 18वीं तरमीम के तहत ये वसाइल आपके हैं, रियासत को इन पर जाकर कब्जा करने का कोई हक नहीं। मैं चाहता हूँ कि कौम फ़ौज पर भरोसा करे, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ इस एतमाद को ख़त्म कर रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आर्मी पब्लिक स्कूल हमले से 1 साल कबल गिरफ्तार होने वाला शख्स इस वाक़े में फांसी पाने वाले में शामिल था। हक़ाइक़ तलाश करने का मिशन। कौमी असम्बली में कायद हज़ाब इतलाफ़ उमर अयूब खान ने भी लोगों को शिकायत दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया और तजवीज़ दी कि सूरत हाल से निपटने के लिए फैक्ट फाइंडिंग मिशन को बलूचिस्तान के इलाके का दौरा करना चाहिए। उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम से बात करने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दी। उन्होंने कहा कि बुज़ुर्ग सियासतदान अख्तर मंगोल के कौमी असम्बली से इस्तीफ़े की संजीदगी से लेना चाहिए। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर और इनके काबीना के अरकान भी रेड जोन से बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि बलोच नौजवान इनसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि इनका मानना है कि इनसे समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की आवाम की शिकायत 100% दुरुस्त है। उन्हें दीवार की तरफ धकेला गया था, बल्कि दीवार में धकेल दिया गया था। उन्होंने कहा, ये दावा करते हैं कि हुकूमत इन लोगों से बात नहीं करना चाहती जिन्हें हकाम व दहशतगर्द कहते हैं। PTI रहनुमा ने हैरत का इजहार किया, वफाक कैसे काम करेगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से इस मसाइल को हल करने में अदम दिलचस्पी है। PTI रहनुमा ने कहा कि ये अलमिया है कि डिक्टेशन कहीं और से ली जाती है। उन्होंने अपनी पार्टी को दरपेश जुल्म व सितम के बारे में भी बात की और कहा कि PTI रहनुमाओं को अगवा किया जा रहा है और इन्हें झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमा फर्जी मुकदमात में जेलों में बंद हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 94 न्यूज़।